क्या आपने कभी अपने भीतर एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनी है? एक ऐसी आवाज जो आपको कोई भी गलत काम करने से रोकती है। जब भी आप कोई पाप करने जाते हैं तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह बेचैनी असल में एक आत्मिक चेतावनी होती है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए? क्या हो अगर वह पवित्र उपस्थिति आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए और आपको इसका एहसास तक ना हो? आज हम बाइबल के उस सबसे गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जो हर एक इंसान के जीवन से संबंध रखता है। हम जानेंगे उस एक स्थिति के बारे में जो उस दिव्य आवाज को हमेशा के लिए शांत कर देती है। पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति या कोई हवा नहीं है। बाइबल के अनुसार वह साक्षात परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमारे भीतर वास करती है। वह हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है और हमारा सबसे करीबी साथी है। यीशु मसीह ने कहा था कि वह हमें अनाथ नहीं जाने देंगे, बल्कि एक सहायक भेजेंगे जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वह सहायक ही पवित्र आत्मा है। जब एक इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है तो यह आत्मा उसके भीतर आकर बस जाता है। वह हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है, हमें हमारे पापों का एहसास कराता है और हमें बुराई से बचाता है। वह हमें एक बेहतर इंसान बनने की निरंतर प्रेरणा देता है। बाइबल में पवित्र आत्मा को कई बार एक कबूतर के रूप में दर्शाया गया है। कबूतर बहुत ही शांत और कोमल स्वभाव का पक्षी होता है। जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जहां अशांति होती है, वह वहां नहीं रुकता। ठीक उसी प्रकार जब इंसान का मन पाप के शोर और दुनिया की वासनाओं से भर जाता है तो वह कोमल आत्मा वहां से दूर जाने लगता है। वह हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ने इंसान को अपनी इच्छा चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी है। जब हम अपनी इच्छा से अंधकार को चुनते हैं तो प्रकाश अपने आप ही वहां से हटने लगता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इंसान की कुछ आदतें और कुछ कर्म इस पवित्र अतिथि को अत्यंत दुखी कर सकते हैं। इंसान अक्सर दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाता है कि वह उस धीमी आवाज को लगातार अनसुना करने लगता है। उसे लगता है कि वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह बार बार पाप करता है और सोचता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है। लेकिन उसके भीतर बैठा वह मार्गदर्शक सब कुछ देख रहा होता है। वह आत्मा दुखी होता है। वह बार बार चेतावनी देता है। लेकिन जब इंसान उस चेतावनी को लगातार अनसुना करता रहता है तो वह आवाज धीमी होने लगती है और एक ऐसा समय आता है जब वह आवाज बिल्कुल आना बंद हो जाती है। इंसान का मन इतना कठोर हो जाता है कि उसे अपने पापों पर कोई पछतावा नहीं होता। उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असल में वह अपने जीवन की सबसे भयानक स्थिति में पहुंच चुका होता है। इस भयानक स्थिति का सबसे सटीक उदाहरण हमें पुराने नियम में राजा दाऊद के जीवन में मिलता है। राजा दाऊद परमेश्वर के बहुत करीब थे। उन्हें परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कहा जाता था। लेकिन दाऊद से भी एक अत्यंत भयानक पाप हुआ। उन्होंने बेतशेबा के साथ पाप किया और उसके पति उरियाह को मरवा दिया। इस कृत्य के बाद दाऊद के मन में एक गहरा अंधकार छा गया। लेकिन जब भविष्यद्वक्ता नातान ने आकर दाऊद को उसके पाप का आईना दिखाया तो दाऊद पूरी तरह से टूट गए। दाऊद ने अपने राजमहल की सुख सुविधा नहीं मांगी। उन्होंने अपना सिंहासन नहीं मांगा। उनका दिल एक अजीब से खौफ से भर गया था। उन्होंने भजन संहिता 51 में रो रो कर परमेश्वर से एक ही विनती की। दाऊद ने कहा, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद इतना भयभीत क्यों थे? दाऊद को किस बात का सबसे ज्यादा खौफ था? दाऊद ने अपने जीवन में किसी को परमेश्वर की आत्मा से अलग होते हुए देखा था। उन्होंने अपने से पहले वाले राजा शाऊल का पतन देखा था। दाऊद ने अपनी आंखों से देखा था कि जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के जीवन से चला गया तो शाऊल की क्या हालत हुई थी। शाऊल का जीवन एक दुस्वप्न बन गया था। वह पागलपन, ईर्ष्या और हत्या की साजिशों में घिर गया था। दाऊद जानते थे कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से चली गई तो उनका राजा होना, उनका धन दौलत, उनकी ताकत, सब कुछ मिट्टी के समान हो जाएगा। बिना पवित्र आत्मा के इंसान एक खोखले बर्तन के समान है जिसमें केवल अंधकार वास करता है। दाऊद को यह मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा अचानक किसी को नहीं त्यागता, लेकिन इंसान का अहंकार और पाप उस आत्मा को दूर जाने पर विवश कर देता है। राजा शाऊल ने ऐसा क्या किया था? उसने परमेश्वर के नबी की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी मर्जी से बलिदान किया। उसने परमेश्वर के स्पष्ट आदेश को अपने तर्क से सही साबित करने का प्रयास किया। जब इंसान परमेश्वर के वचन से ज्यादा
अपने दिमाग और अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगता है, तब वह अपनी ही तबाही का मार्ग तैयार करता है। शाऊल का पतन किसी एक भयानक अपराध से नहीं हुआ था, बल्कि परमेश्वर की बात को लगातार अनसुना करने के कारण हुआ था। वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि उसने आत्मा की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया था। और जब आत्मा उसे त्याग कर चला गया, तो शाऊल को इसका एहसास तक नहीं हुआ। सबसे खौफनाक बात यही है, जब वह पवित्र उपस्थिति इंसान से दूर जाती है, तो कोई शोर नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता, बस एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत भयानक पाप करने के बाद भी चैन की नींद सोते हैं? उन्हें अपने किए पर तनिक भी अफसोस नहीं होता, उन्हें किसी बात का डर नहीं लगता। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे बहुत साहसी हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके भीतर चेतावनी देने वाली वह आवाज अब खामोश हो चुकी है। उनका अंतर्मन सुन्न हो चुका है। जब इंसान के भीतर से वह पवित्र उपस्थिति दूर होने लगती है, तो इंसान को पाप करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। वह अपनी ही एक झूठी दुनिया में जीने लगता है। लेकिन यह पतन एक ही दिन में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इंसान ने एक पाप किया और पवित्र आत्मा तुरंत उसे त्याग कर चला गया। इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। परमेश्वर का आत्मा अचानक खामोश नहीं होता। इंसान धीरे धीरे अपने ही हाथों से उसे खामोश करता है। वह अनजाने में ऐसे कदम उठाता है जो उस दिव्य उपस्थिति को कमजोर कर देते हैं। वह कौन से कदम हैं जो इंसान उठाता है? कैसे इंसान उस पवित्र आत्मा को शोकित करता है और कैसे वह उस आत्मिक आग को पूरी तरह से बुझा देता है? और जब वह आग बुझ जाती है, तो इंसान के मन की हालत क्या होती है? इस खौफनाक प्रक्रिया का रहस्य और इंसान के हृदय के कठोर होने की पूरी कहानी हम जानेंगे अगले भाग में। राजा शाऊल का जीवन एक बहुत महान और भयानक चेतावनी है। जब वह पवित्र आत्मा इंसान को त्याग देता है, तो जीवन कैसा घने अंधकार में डूब जाता है, यह हम शाऊल के जीवन में देखते हैं। शाऊल का जीवन एक समय परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह पूरी तरह से खाली हो गया। यह भयानक खामोशी किसी एक रात का परिणाम नहीं होती। यह रातों रात नहीं आती। इसकी शुरुआत इंसान की रोजमर्रा की आदतों से होती है। इंसान खुद अपने हाथों से उस पवित्र उपस्थिति को अपने से दूर जाने पर विवश करता है। यह सब बहुत ही खामोशी से होता है। इंसान को लगता है कि उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बहुत महान आत्मिक पतन हो रहा होता है। बाइबल हमें इफिसियों की पुस्तक के 4 अध्याय के 30वें वचन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। वहां लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। शोकित करने का अर्थ है किसी को बहुत गहरा दुख देना। सोचिए, एक अत्यंत सम्मानित अतिथि आपके घर आता है, जो आपका सबसे महान हितैषी है, लेकिन आप उसके सामने ही ऐसे काम करते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, अपने मन में कड़वाहट पालते हैं और नफरत को जगह देते हैं। वह अतिथि आपसे कुछ नहीं कहता, बस एक कोने में जाकर अत्यंत उदास हो जाता है। पवित्र आत्मा बिल्कुल उसी पवित्र और कोमल अतिथि के समान है। जब हम जानबूझकर पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, तो वह पवित्र आत्मा हमारे भीतर रोता है। उसे गहरा दुख पहुंचता है। वह हमारी आत्मा के भीतर उस व्यथा को महसूस करता है जो हम अपने पापों के कारण उत्पन्न करते हैं। इसके बाद पतन की दूसरी अवस्था आती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। जैसे किसी जलती हुई आग पर पानी डालने से वह आग शांत हो जाती है, वैसे ही इंसान के कर्म उस आत्मिक आग को शांत कर देते हैं। जब कोई इंसान बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करता है, तो वह उस आग पर पानी डालने का काम करता है। मान लीजिए आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अंदर से एक आवाज आती है कि रुक जाओ, यह रास्ता विनाश का है। लेकिन आप उस आवाज को दबा देते हैं और अपने मन की करते हैं। अगली बार जब आप पाप करते हैं, तो वह आवाज कुछ कम सुनाई देती है। आप फिर उसे अनसुना करते हैं। धीरे धीरे वह आवाज बिल्कुल मध्यम हो जाती है। अंत में वह आत्मिक आग पूरी तरह से बुझ जाती है। और जब वह आग बुझ जाती है, तो इंसान के जीवन में केवल एक भयानक और जमा देने वाली ठंडक बच जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इंसान इस आत्मिक पतन से गुजर रहा होता है, तो बाहर से सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। ऐसा हो सकता है कि इंसान रोज प्रार्थना करता हो, वह धार्मिक कार्यों में भाग लेता हो, वह लोगों के बीच बहुत ही पवित्र और अच्छा इंसान माना जाता हो, लेकिन उसके भीतर का मंदिर वीरान हो चुका होता है। वह होठों से तो परमेश्वर का नाम लेता है,
लेकिन उसका मन परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका होता है। जब पवित्र आत्मा खामोश होता है तो इंसान धर्म के नियम तो निभाता है, लेकिन उसके अंदर से जीवन समाप्त हो जाता है। उसकी प्रार्थनाएं महज कुछ खोखले शब्द बनकर रह जाती हैं। उसे परमेश्वर की उपस्थिति का कोई एहसास नहीं होता। यह एक ऐसा धोखा है जो इंसान खुद अपने आप को देता है। वह सोचता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि उसके जीवन में कोई बहुत भारी विपत्ति नहीं आई है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि सबसे महान विपत्ति तो यही है कि परमेश्वर का आत्मा उसे उसके हाल पर त्याग चुका है। आत्मा को बुझाने का एक और अर्थ है परमेश्वर के दिए हुए अवसरों को लगातार ठुकराना। परमेश्वर इंसान को पश्चाताप करने के बहुत सारे अवसर देते हैं। वह परिस्थितियों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से इंसान को चेतावनी देते हैं। लेकिन जब इंसान अहंकार में आकर उन सभी अवसरों को ठुकरा देता है तो वह धीरे धीरे उस रोशनी को हमेशा के लिए बंद कर देता है जो उसे बचा सकती थी। जैसे एक बंद कमरे में अगर आप हर द्वार और झरोखे को पूरी तरह से बंद कर दें तो अंदर केवल घुप अंधेरा ही बचेगा। ठीक उसी तरह इंसान अपने मन के द्वार बंद करके पवित्र आत्मा की रोशनी को बाहर कर देता है। इस लगातार अनसुना करने का सबसे भयानक नतीजा होता है इंसान के हृदय का पत्थर बन जाना। जब इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है तो उसमें कोई संवेदना नहीं बचती। उसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने पापों का कोई भय नहीं रहता। एक समय था जब एक बहुत सामान्य सा झूठ बोलने पर भी उसे रात भर नींद नहीं आती थी, उसे बेचैनी होती थी। लेकिन जब हृदय पत्थर का हो जाता है तो वह सबसे भयानक पाप करके भी बहुत आसानी से मुस्कुरा सकता है। उसका मन बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। वह परमेश्वर के वचनों को सुनता है लेकिन उन वचनों का उसके मन पर कोई असर नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होने लगता है। इंसान को लगता है कि वह जीत गया है, उसने अपनी मर्जी चला ली है। तो इंसान को पाप करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। वह अपनी ही एक झूठी दुनिया में जीने लगता है। लेकिन यह पतन एक ही दिन में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इंसान ने एक पाप किया और पवित्र आत्मा तुरंत उसे त्याग कर चला गया। इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। परमेश्वर का आत्मा अचानक खामोश नहीं होता। इंसान धीरे धीरे अपने ही हाथों से उसे खामोश करता है। वह अनजाने में ऐसे कदम उठाता है जो उस दिव्य उपस्थिति को कमजोर कर देते हैं। वह कौन से कदम हैं जो इंसान उठाता है? कैसे इंसान उस पवित्र आत्मा को शोकित करता है और कैसे वह उस आत्मिक आग को पूरी तरह से बुझा देता है? और जब वह आग बुझ जाती है तो इंसान के मन की हालत क्या होती है? इस खौफनाक प्रक्रिया का रहस्य और इंसान के हृदय के कठोर होने की पूरी कहानी हम जानेंगे अगले भाग में। राजा शाऊल का जीवन एक बहुत महान और भयानक चेतावनी है। जब वह पवित्र आत्मा इंसान को त्याग देता है तो जीवन कैसा घने अंधकार में डूब जाता है, यह हम शाऊल के जीवन में देखते हैं। शाऊल का जीवन एक समय परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह पूरी तरह से खाली हो गया। यह भयानक खामोशी किसी एक रात का परिणाम नहीं होती। यह रातों रात नहीं आती। इसकी शुरुआत इंसान की रोजमर्रा की आदतों से होती है। इंसान खुद अपने हाथों से उस पवित्र उपस्थिति को अपने से दूर जाने पर विवश करता है। यह सब बहुत ही खामोशी से होता है। इंसान को लगता है कि उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बहुत महान आत्मिक पतन हो रहा होता है। बाइबल हमें इफिसियों की पुस्तक के 4 अध्याय के 30वें वचन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। वहां लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। शोकित करने का अर्थ है किसी को बहुत गहरा दुख देना। सोचिए, एक अत्यंत सम्मानित अतिथि आपके घर आता है जो आपका सबसे महान हितैषी है, लेकिन आप उसके सामने ही ऐसे काम करते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, अपने मन में कड़वाहट पालते हैं और नफरत को जगह देते हैं। वह अतिथि आपसे कुछ नहीं कहता, बस एक कोने में जाकर अत्यंत उदास हो जाता है। पवित्र आत्मा बिल्कुल उसी पवित्र और कोमल अतिथि के समान है। जब हम जानबूझकर पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो वह पवित्र आत्मा हमारे भीतर रोता है। उसे गहरा दुख पहुंचता है। वह हमारी आत्मा के भीतर उस व्यथा को महसूस करता है जो हम अपने पापों के कारण उत्पन्न करते हैं। इसके बाद पतन की दूसरी अवस्था आती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। जैसे किसी जलती हुई आग पर पानी डालने से वह आग शांत हो जाती है, वैसे ही इंसान के कर्म उस आत्मिक आग को शांत कर देते हैं।
जब कोई इंसान बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करता है, तो वह उस आग पर पानी डालने का काम करता है। मान लीजिए आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अंदर से एक आवाज आती है कि रुक जाओ, यह रास्ता विनाश का है। लेकिन आप उस आवाज को दबा देते हैं और अपने मन की करते हैं। अगली बार जब आप पाप करते हैं, तो वह आवाज कुछ कम सुनाई देती है। आप फिर उसे अनसुना करते हैं। धीरे धीरे वह आवाज बिल्कुल मध्यम हो जाती है। अंत में वह आत्मिक आग पूरी तरह से बुझ जाती है। और जब वह आग बुझ जाती है, तो इंसान के जीवन में केवल एक भयानक और जमा देने वाली ठंडक बच जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इंसान इस आत्मिक पतन से गुजर रहा होता है, तो बाहर से सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। ऐसा हो सकता है कि इंसान रोज प्रार्थना करता हो, वह धार्मिक कार्यों में भाग लेता हो, वह लोगों के बीच बहुत ही पवित्र और अच्छा इंसान माना जाता हो, लेकिन उसके भीतर का मंदिर वीरान हो चुका होता है। वह होठों से तो परमेश्वर का नाम लेता है, लेकिन उसका मन परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका होता है। जब पवित्र आत्मा खामोश होता है, तो इंसान धर्म के नियम तो निभाता है, लेकिन उसके अंदर से जीवन समाप्त हो जाता है। उसकी प्रार्थनाएं महज कुछ खोखले शब्द बनकर रह जाती हैं। उसे परमेश्वर की उपस्थिति का कोई एहसास नहीं होता। यह एक ऐसा धोखा है जो इंसान खुद अपने आप को देता है। वह सोचता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसके जीवन में कोई बहुत भारी विपत्ति नहीं आई है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि सबसे महान विपत्ति तो यही है कि परमेश्वर का आत्मा उसे उसके हाल पर त्याग चुका है। आत्मा को बुझाने का एक और अर्थ है परमेश्वर के दिए हुए अवसरों को लगातार ठुकराना। परमेश्वर इंसान को पश्चाताप करने के बहुत सारे अवसर देते हैं। वह परिस्थितियों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से इंसान को चेतावनी देते हैं। लेकिन जब इंसान अहंकार में आकर उन सभी अवसरों को ठुकरा देता है, तो वह धीरे धीरे उस रोशनी को हमेशा के लिए बंद कर देता है जो उसे बचा सकती थी। जैसे एक बंद कमरे में अगर आप हर द्वार और झरोखे को पूरी तरह से बंद कर दें, तो अंदर केवल घुप अंधेरा ही बचेगा। ठीक उसी तरह इंसान अपने मन के द्वार बंद करके पवित्र आत्मा की रोशनी को बाहर कर देता है। इस लगातार अनसुना करने का सबसे भयानक नतीजा होता है इंसान के हृदय का पत्थर बन जाना। जब इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है, तो उसमें कोई संवेदना नहीं बचती। उसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने पापों का कोई भय नहीं रहता। एक समय था जब एक बहुत सामान्य सा झूठ बोलने पर भी उसे रात भर नींद नहीं आती थी, उसे बेचैनी होती थी। लेकिन जब हृदय पत्थर का हो जाता है, तो वह सबसे भयानक पाप करके भी बहुत आसानी से मुस्कुरा सकता है। उसका मन बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। वह परमेश्वर के वचनों को सुनता है, लेकिन उन वचनों का उसके मन पर कोई असर नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होने लगता है। इंसान को लगता है कि वह जीत गया है, उसने अपनी मर्जी चला ली है,